नमस्कार, एकल भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ स्वप्निल वर्मा। एकल श्री राम कथा का आयोजन हो रहा है दिल्ली में और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी, बहुत ही वरिष्ठ दिनेश चंद्र जी। सर, पहले तो बहुत स्वागत है आपका। सर, आप यहाँ पर आए हुए हैं, एकल श्री राम कथा का आयोजन हो रहा है। किस तरीके से आप देखते हैं कि एकल अभियान देश भर में लगातार जागृति का काम कर रहा है, धर्म के प्रति लोगों को जागरूक कर रहा है? एकल अभियान पूरे भारतवर्ष में उस वाक्य को ज़मीन पर उतारने का काम कर रहा है जो कभी 150 वर्ष पहले स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जो ऐसे उपेक्षित, वंचित, दूर दराज में रहने वाले वनवासी, गिरवासी, द्वीपवासी, उनके बच्चे जो कहीं विद्यालय तक नहीं पहुंच पाते, तो हमको उन बच्चों तक, उन बस्तियों में, उन गांव में जाकर के उन बच्चों को पढ़ाना होगा, उनको शिक्षित बनाना होगा, उनको भारतवर्ष के साथ देशभक्ति का भाव, विचार और संस्कारों का भाव जगाना होगा। और इसलिए 1 लाख से अधिक एकल विद्यालय पूरे भारतवर्ष में खड़े हुए, जिसको एकल विद्यालय के संबंध में जो वाक्य प्रयोग श्रद्धेय अशोक सिंघल जी ने किया था, उसी को मैं दोहराता हूँ कि एकल विद्यालय भारतवर्ष में ब्रह्मास्त्र का काम करेगा मूल उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए। सर, एकल अभियान 5 प्रकार की शिक्षा प्रदान करता है। देश के विकास के लिए सनातन का विकास और सनातन का सशक्त होना कितना महत्वपूर्ण आप जानते हैं? सामान्य रूप से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो वाक्य प्रयोग किया था, अंत्योदय, अंतिम सीढ़ी पर जो व्यक्ति है उसका जब उदय होगा, यानी उसका जब उद्धार होगा, उसकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, वैचारिक स्थिति, इस प्रकार से जब वो स्वयं में उस प्रकार का विकसित होकर के, समझदार होकर के और खड़ा होगा स्वयं में स्वावलंबी बनकर, तब वास्तव में भारत का उदय होगा। और इस भारत के उदय के दृष्टि से 5 प्रकार के आयाम जो एकल विद्यालय लेके चल रहा है, उन आयामों के माध्यम से उस अंत्योदय, अंतिम सीढ़ी पर खड़ा हुआ जो सामान्य से सामान्य व्यक्ति है, उसका आर्थिक विकास और तमाम प्रकार का जो शिक्षा की दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, संस्कारों की दृष्टि से, तो वो स्वाभाविक रूप से इन सब माध्यमों से होगा ही, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ दिनेश चंद्र जी, जिनका कहना है कि स्वावलंबन से ही भारत का विकास संभव है। बहुत बहुत धन्यवाद।